लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 15 छात्रों की मौत के बाद अब सवाल सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। जयपुर में भी हजारों छात्र ऐसे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं जहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में क्या जयपुर के जिम्मेदार अधिकारी इस हादसे से सबक लेंगे और क्या प्रतापनगर में तैयार कोचिंग हब में अब कोचिंग संस्थानों की शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए ये विशेष रिपोर्ट। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने 15 परिवारों के सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हादसे के बाद सामने आया कि न तो पर्याप्त फायर सेफ्टी सिस्टम था और न ही आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते। लेकिन सवाल यह है कि क्या जयपुर की स्थिति इससे अलग है? गोपालपुरा बाईपास और आसपास के इलाकों में संचालित कई बड़े कोचिंग संस्थान आज भी भीड़ भाड़ वाले व्यावसायिक भवनों में चल रहे हैं। पार्किंग की कमी, सकरे रास्ते, सीमित एग्जिट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर लंबे समय से शिकायतें होती रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। हर बड़े हादसे के बाद जांच में यही सामने आता है कि फायर सिस्टम अधूरा था, इमरजेंसी एग्जिट बंद थे, क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे और वर्षों से कोई प्रभावी निरीक्षण नहीं हुआ था। लेकिन यदि ये कमियां हादसे के बाद कुछ घंटों में मिल जाती हैं, तो हादसे से पहले निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को ये खामियां क्यों नहीं दिखती? क्या जिम्मेदारी सिर्फ संस्थान संचालकों की है? उस अधिकारी की जवाबदेही क्यों तय नहीं होती जिसके हस्ताक्षर से अनुमति जारी हुई थी? विशेषज्ञ मानते हैं कि हादसे अचानक नहीं होते, वे वर्षों की अनदेखी, प्रशासनिक ढिलाई और नियमों के उल्लंघन का परिणाम होते हैं। राजनीतिक नेतृत्व हर हादसे के बाद जांच और कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन क्या राज्य भर के कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, मॉल, बाजारों और सार्वजनिक भवनों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की इच्छा शक्ति भी दिखाई जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन कानून अंतिम चरण में है। राज्यपाल की मंजूरी और राजपत्र अधिसूचना के बाद यह लागू हो जाएगा। नए कानून के तहत 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। नियमों के उल्लंघन पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और लगातार उल्लंघन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है। जयपुर में प्रतापनगर का कोचिंग हब वर्षों से तैयार खड़ा है। ऐसे में अब मांग उठ रही है कि गोपालपुरा बाईपास और अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से यहां शिफ्ट किया जाए। हाउसिंग बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम यदि समय रहते समन्वित पहल करें तो हजारों छात्रों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण मिल सकता है। जयपुर के प्रतापनगर में विशेष कोचिंग हब विकसित करने का उद्देश्य साफ था। कोचिंग संस्थानों को एक व्यवस्थित, सुरक्षित और नियोजित परिसर में स्थानांतरित करना, जहां छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो। प्रतापनगर का कोचिंग हब केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हजारों छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा समाधान माना जा रहा है। अब देखना यह है कि लखनऊ हादसे के बाद जिम्मेदार एजेंसियां इसे कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर उतारती हैं या नहीं, क्योंकि सुरक्षा की कीमत किसी हादसे के बाद नहीं, उससे पहले तय की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।